नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने आज के दौरान बोनस, स्टॉक स्प्लिट या फिर कोई ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है कंपनी को। तो शुरू करते हैं अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि आते हुए दिख रही है कैनरा बैंक के लिए। पोस्ट मार्केट कंपनी ने अनाउंस करा है सब डिवीजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट। अब ये स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, इससे कितना फायदा हो सकता है आम निवेशक को, और इसके चलते क्या आपको फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जानना। तो एक एक करके वो भी समझाता हूं। सबसे पहले अनाउंसमेंट करिए कंपनी ने कि स्प्लिट ऑफ 1 इक्विटी शेयर इनटू 5 शेयर्स, यानी कि अगर आप करंटली 1 शेयर ओन करते हो तो आपके वो 5 शेयर के रूप में बदल जाएगा। तो 4 शेयर्स का क्या डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है? नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। बस ये एक तरीके के कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, एज अ कॉर्पोरेट एक्शन ही ट्रीट करना चाहिए। आगे मैं आपके साथ डिटेल समझाऊंगा। सेकंड स्टॉक है ग्रोर एंड वेल। इस कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कंपनी ने लिखा है। बोनस स्टॉक अनाउंस करा है ग्रोर एंड वेल ने, जहां पे कंपनी अप्रूव्ड इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इन प्रपोर्शन ऑफ 1:1। एक शेयर आपके पास है तो एक एज अ बोनस मिल जाएगा। तो एक जगह एक के 5 शेयर हो रहे हैं, एक जगह एक के सामने एक शेयर मिल रहा है। ऑलमोस्ट दोनों चीजों का काम देखा जाए तो एक ही है, आपके शेयर्स को बढ़ाना, लेकिन नाम अलग अलग है। एक है स्प्लिट, एक है बोनस। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो भी आपके नॉलेज के लिए सिर्फ बताना चाहूंगा। नेक्स्ट अपडेट आते हुए दिख रही है बीएससी के तरफ से, जहां पे सबकी एनालिस्ट मीट, इन्वेस्टर मीट चल रहा है। तो बीएससी की भी अनाउंसमेंट आ गई है। 6 मार्च को इनकी इन्वेस्टर मीट है। हिंद रेक्टिफायर्स को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है 200 करोड़ रुपए का। आपके लिए वीकेंड पे खबर आई थी, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स को ऑर्डर मिला है 232 करोड़ का। आज खबर आ रही है हिंद रेक्टिफायर्स को लगभग 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। साथ ही साथ बात करी जाए रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की, तो यहां भी खबर आ रही है कंपनी सब्सिडरी हैज बिकम एन एक्सटर्नल डेट फ्री कंपनी विद नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। तो ये कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट है। साथ ही साथ पीएनसी इंफ्रा ओपन मार्केट में ही खबर आ गई थी, एलओए मिला है इन्हें 699 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स के लिए। आगे बात करूं मैं तो अब आ जाता हूं पहले कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की बात की जाए तो स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, हो जाएगा, मींस की जहां पे एक शेयर के बदले आपके 5 शेयर हो जाएंगे। तो इससे डायरेक्टली किसी भी निवेशक को कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास शेयर है बहुत अच्छी बात है, आपके अगर 10 शेयर है तो वो 50 के रूप में बदल जाएंगे, और 50 हैं तो वो आपके 250 हो जाएंगे, यानी कि एक के सामने 4 और एडिशनल मिल जाएंगे। मान लो टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके एक 5 के रूप में बदल जाएगा। अब ये स्प्लिट होता क्यों है, और इससे जब कोई फायदा है ही नहीं तो हो क्यों रहा है? तो सबसे पहले मैं स्प्लिट और बोनस दो चीजें होती हैं जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताना चाहूंगा। एक स्प्लिट होता है, एक बोनस होता है। स्प्लिट जो है वो कोई भी कंपनी कर सकती है अगर उसकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा है। आप जब भी किसी स्टॉक की रिसर्च करते हो उसमें लिखा होता है फेस वैल्यू 10 की होती है, किसी की 5 की होती है, किसी की 2 की होती है। तो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली कैनरा बैंक की, तो इसकी फेस वैल्यू जो है वो मैं अभी चेक करना चाहूंगा पहले, अभी करंटली कितनी दिख रही है। तो यहाँ फेस वैल्यू कंपनी की करंटली है 10 की, और यहां आपके एक के 5 शेयर हो जाएंगे। तो अब ये आने वाले समय में 2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। फिर कंपनी अगर कभी और चाहेगी तो 1 की फेस वैल्यू में मैक्सिमम ला सकती है, जहां पे एक के सामने एक शेयर और मिल जाएगा। तो अभी 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा स्टॉक, और एक के 5 शेयर हो जाएंगे आप सभी के। तो स्प्लिट वो कंपनी कर सकती है जिसकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा है, और यहां कोई भी आपके लिए टर्म्स कंडीशन नहीं है। आपकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा है, आप स्प्लिट कर सकते हो, दैट्स इट। वहीं बोनस के लिए, मतलब पहले मैं बता दूं, बोनस के लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए और सरप्लस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए मतलब कंपनी के पास, अदरवाइज आप बोनस नहीं अनाउंस कर सकते हो। और बोनस कोई भी कंपनी कर सकती है, उसकी फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस उसकी कंपनी के पास पैसा, रिजर्व, सरप्लस होना चाहिए, दैट्स इट। अब मान के चलो अगर कैनरा बैंक आने वाले समय में 2 की फेस वैल्यू से भी 1 की फेस वैल्यू पे आ जाए और फिर वो अपने स्टॉक को स्प्लिट करना चाहे, तो वो कैसे करेगा? तो वो बोनस के रूप में करेगा अगर उसके पास सरप्लस और रिजर्व्स हैं तो पहले तो मैं आपको बता दूं, स्प्लिट और बोनस में हमेशा बोनस की वैल्यू ज्यादा रखो, क्योंकि बोनस अच्छी कंपनियां करती हैं, जैसे कि उनके पास पैसा है,
सरप्लस पड़ा है तभी वो बोनस कर पा रही है। स्प्लिट टुच्ची मुच्ची पैनी कोई भी माइक्रो कैप गधा घोड़ा सब कर सकते हैं अगर फेस वैल्यू 1 से ज्यादा की है तो। समझ गए आप। अब अगली चीज, ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है ताकि लोगों के लिए स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल बन सके। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप टायर स्पेस में निवेश करना चाहते हैं तो आप एमआरएफ कभी नहीं चुनोगे। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपए का शेयर है, लेकिन क्वालिटी तो अच्छी है, फिर भी नहीं चुनते क्योंकि बहुत महंगा है। इसीलिए कंपनियां चाहती हैं उनका शेयर बहुत महंगा ना हो जाए, आम निवेशक के लिए अफोर्डेबल बना रहे, लिक्विडिटी बनी रहे, इसलिए वो अपने शेयर को सस्ता रखती हैं। और सस्ता करने का तरीका होता है शेयर ज्यादा दे दो, स्टॉक का प्राइस घटा दो। ये एक तरीके से ऐसे काम करता है जैसे आपके पास पहले 500 रुपए का एक नोट था, अभी 500 का तो चला गया, 100 के 5 आ गए, तो नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए लेकिन वैल्यू सेम है। होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।